रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मणि मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम कि जय जय सीताराम। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगत अनपायनी देहो हमहि श्री राम। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम कि जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम कि जिनकी सेवा में हनुमान। सज्जनों, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का 34वां दोहा है और यहाँ पर प्रभु से उनकी अनुपायनी जो भक्ति है उसे संत जो है मांगते हैं। कहते हैं कि आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हे श्री राम, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहो भगति रघुपति अति पावनी। त्रिविधे ताप भवो दापो न सावनी। प्रणत काम सुर धैन कल्प तरु। होय प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली, जन्म मरण के क्लेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभो, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बार देखुम जय रघुनायक। सेवत शोलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार। दीन बंधु समुता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को शोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुख का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास साधि निवारक। विनय विवेक विरति विस्तारक। भूपे मौली मणि मंडन धरोनी। देह भगति संस्रति सरितरणी। आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्रति यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए।
मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अजय शंकर। रघुकुल के तुसे तुसरति रक्षक, काले करम शुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक यानी नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तारन तरन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बारे बारे स्तुति करे, प्रेम सहित सिरुनाय। ब्रह्म भवन शयन कादि गए, अति अभीष्ट वर पाए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ, के जय जय सीताराम। विराजे रामायण में राम, की जिनकी सेवा में हनुमान। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवा करके तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर प्राप्त करके सनकादि मुनि जो है ब्रह्मलोक को चले गए। शनकादि के विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित बहि सबो मारुत सुतो पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हुए सक चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहते प्रभु मुखे के बानी, जो सुनि होए सकल भ्रमहानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काहे हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोर पानी तब कहे हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछनो चाही, प्रश्न करत मनो सकोच तो आही। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर बोले कि हे दीन दयालो भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में शक चाह रहे हैं। तुम्हें जाना हो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ।
सुने प्रभु बचन भरत गहि चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर या भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ मोहे नाथ ना मोहे संदेह कछु, सापे नेहु सो के नामो, केवल कृपा तुम्हारे ही, कृपानंद संदोह, लखन से रामचंद्र शंकर हरि ओम, के जय जय सीताराम। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुखे तुम्हें पुनि कीने बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहो प्रभु तिने कर लाक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विलक्षण। आपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बेले गाई, प्रणत पाले मुहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण व्याख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्याम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के ऐसे करोनी, जिमि कठोर चंदन आचरणी। काटे परस मलय सोन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव जो है या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु
चंदन अपने स्वभाववश अपने गुण देकर उसे अर्थात काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुभाषित कर देता है। ताते सोर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहे पीटत घनहि पर शोभदन यह दंड लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ कि जय जय सीताराम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख देखे सुख पर समय भूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरषो भय त्यागी। संत विषयों में लंपट यानी लिप्त नहीं होते और शील सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चेत दीनन पर दाया मन बच क्रमो ममो भगति अमाया सबहि मान प्रद आपो यमानी भरत प्राण समो ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं और मन तथा वचन और कर्म से मेरी निष्कपट यानी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण शांति विरत विनीति मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री ध्वज पद प्रीत धर्म जनयात्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासो उर जाने हूँ तात संत संतत फुल समुदाय नियम नीति नहीं डोलही परश बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हो उनको सदा सच्चा संत जानना, जो सम यानी मन के निग्रह है, दम यानी इंद्रियों के निग्रह है, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय समय समता मम पद कं ते सजन मम प्राण प्रिय
गुण मंदिर सुखे पुंज लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बड़ाई जो है दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु संतन के स्वभाव भूले हु संगति करिए न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई जिमि कपुलहि घाल हरहाई। अब असंतों यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई यानी बुरी जाति की गाय, कपिला गाय यानी सीधी दुधारू गाय को अपने संग में नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति तापो विशेषी जरहि सदा परो संपत्ति देखी। जहे कहे निंदा सुनहि पराई हरो सही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देख करके सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई निधि यानी खजाना पा लिया हो। कामे क्रोधे मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरो कारण सब काहू सो जो कर हित इन हित ताहू सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी और कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वे बुराई किया करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा खाए महा आहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डीकें हाँगा करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज तो खूब माल खा कर आए हैं, अथवा चबेना खाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसा मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपबार। ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। प्रवेश नगर के जही सब काजा
हृदय राखे कौशलपुर राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। जय कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय कागभूषुंड की जय, गिरि उमा महेश। जय ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। बैनी से पावन परम दैनी श्रीफल चार, स्वर्ग न सैनी हरि कथा नरक निवार निहार।